बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है और वो है हरी मिर्च कीमा। बहुत ही मज़े का बनता है। जिन लोगों को स्पाइसी पसंद है उनको तो मज़ा आने वाला है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले इसके लिए मसाला बना लेंगे। मसाला बनाने के लिए रोस्टेड चने ले लिए हैं मैंने 1 टेबल स्पून, ज़ीरा ले लिया है साबित 1 टेबल स्पून, साबित धनिया ले रही हूँ 1 टेबल स्पून, पीनट ले रही हूँ 1 टेबल स्पून और सफ़ेद तिल ले रही हूँ मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून। इन सब का पाउडर रेडी कर लेंगे। तो देखें, ये सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके इसका पाउडर बना लेंगे। फाइन पाउडर बन चुका है। तो इसको एक बाउल में शिफ्ट करके एक साइड पर रख लेते हैं और चलते हैं कीमे की तरफ। कीमा ले लिया है मैंने यहाँ पर आधा किलो, मोटा कीमा है ये। और उसमें ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, कच्चा पपीता है ये, कच्चे पपीते का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। और ये वही मसाला है जिसका हमने फाइन पाउडर बनाकर रेडी किया था, वो भी इसमें ऐड कर दिया है। और अब यहाँ पर 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी। इसको अच्छा सा मैंने ब्राउन कर लिया है, क्रिस्पी ब्राउन किया है। देखिए हाथों से ही इसको क्रश कर लिया है बहुत अच्छी तरह से और वो उसमें ऐड कर दिया है। नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, जायफल जवित्री का पाउडर ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून, दही ले रही हूँ हाफ कप और हरी मिर्च ले ली है, इसको बारीक चॉप कर लिया है 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत अच्छा सा मिक्स करना है। कीमा आप हाथ का बनवा लें, मोटा, जैसा भी आपको अच्छा लगता हो वो आप उसका बना सकते हैं। और अब यहाँ पर एक पैन ले लिया है, उसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ हाफ कप ऑयल ऐड करने के बाद जो कीमे में हमने मसाला मिक्स करके रखा था उसको इसमें ऐड कर दिया है। इसको हमें बेसिकली भूनना है बहुत अच्छी तरह से, लेकिन अभी कीमे का जो पानी है वो निकलेगा बहुत सारा, तो हमें उस पानी को खुश्क करना है इतना कि ऑयल ऊपर आ जाए, इतना अच्छा सा भुन जाए। फिर उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि इस पानी को हमें भूनना या खुश्क करना ज़रूरी होता है। गोश्त की कच्ची सी स्मेल होती है वो सब ख़त्म हो जाती है और अच्छी सी एक खुशबू आने लगती है। तो देखिए अब यहाँ पर भुन चुका था कीमा, तो अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी ऐड करने के बाद इसमें लिड लगा देंगे। लिड लगाकर इसको गलने तक पकाएंगे, तकरीबन 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट के बाद इसको देख लेते हैं। तो देखें इस तरह की कुछ शक्ल हो गई है इसकी, पानी इसमें थोड़ा रह गया है। तो अब हमें क्या करना है, इस पानी को खुश्क करना है और वापस हमें कीमे को बहुत अच्छा सा भूनना है। हाई फ्लेम कर देंगे, हाई फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। देखें, आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है, कितना अच्छा ये भुन गया है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही थी। तो अब इसमें यहाँ पर हम ऐड करेंगे चॉप की हुई अदरक 1 टेबल स्पून और हरा धनिया चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसका फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसको मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए हम इसमें देंगे कोयले का स्मोक। तो उसके लिए बीच में मैंने होल कर लिया है, फॉइल पेपर का बोल बनाकर लगा दिया है और कोयले को दहकाकर इसमें रख देंगे। 1 चम्मच ऑयल ऊपर से डाल देंगे और जब ये खूब धुआंधार होने लगेगा तो इस पर लिड लगा देंगे इस तरह से। तो अब इसको एक साइड पर कर लेते हैं। कोयला अपना काम कर रहा है, इसको अपना काम करने देते हैं। जब तक चलते हैं हम दूसरी तरफ इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। मसाला रेडी करने के लिए एक पैन ले लिया है, उसमें ऐड कर रही हूँ 3/4 कप ऑयल, यानी कि 1 कप से थोड़ा सा कम। फिर उसमें ऐड कर रही हूँ प्याज, 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, इसको मैंने चॉप कर लिया है, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। प्याज को हमें ब्राउन करना है इस तरह से। देखिए जब प्याज ब्राउन हो जाएगी तो फिर इसमें ऐड कर रही हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून और फिर इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर, 2 अदद मीडियम साइज़ की टमाटर ले ली थी और उसको भी मैंने चॉप कर लिया था। चॉप करके ऐड कर रही हूँ। मैंने चॉप कर लिया था, ज़रूरी नहीं है कि आप भी चॉप कर लें, आप इसको वैसे ही कट करके भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून और इसमें भी मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च चॉप करके बारीक चॉप किया है 2 टेबल स्पून हरी मिर्च भी इसमें मैंने ऐड कर दी है। नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, ताकि ज़बरदस्त सा कलर आ जाए इसमें। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे भी हमें भूनना है क्योंकि प्याज कच्ची है, टमाटर कच्चे हैं, तो इसका कच्चापन ख़त्म होना चाहिए और इसमें एक ज़बरदस्त सी खुशबू लाने के लिए इसमें मैं लिड लगा दूंगी। लिड लगाने के बाद इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर रखते हुए तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाऊंगी, ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए, ये अच्छा सा भुन जाए। तो देखें 10 मिनट हो चुके हैं, ऑयल ऊपर आ चुका है,
बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू आ गई है, मसाला ज़बरदस्त भुन चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून ये घर का गरम मसाला है पिसा हुआ। और अब इस पॉइंट पे मैं पानी ऐड करूँगी, आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लेंगे पानी ऐड करने के बाद, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा शोरबा भी चाहिए, तो इसलिए पानी इसमें ऐड करना ज़रूरी है। फिर वापस से इसमें लिड लगा दूँगी। लिड लगाने के बाद इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकने के लिए रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, तो इसको मज़ीद हमें पकाना है। तो वापस इसमें लिड लगा दूँगी। लिड लगाने के बाद 5 मिनट मज़ीद इसको कुक करेंगे। तो जब तक ये कुक हो रहा है तब तक चलते हैं हरी मिर्चों की तरफ। 4 अदद हरी मिर्च ले ली है मैंने, बड़े साइज़ की। इस तरह से देखिए इतनी बड़ी हरी मिर्च है। इसके अंदर से बीज निकालना है। तो बीज निकालने के 2 तरीके मैं आपसे शेयर करूंगी। पहला तरीका तो ये है कि इसमें कट लगाएंगे इस तरह से नाइफ़ की मदद से, और फिर सारे बीज को स्पून की मदद से निकाल देंगे। इस तरह से निकालने से आराम से बीज निकल जाते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी हरी मिर्च ज़्यादा स्पाइसी नहीं है तो बीज निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि हरी मिर्च बहुत ज़्यादा स्पाइसी है तो फिर आप इसके बीज निकाल दें। और दूसरा तरीका ये है कि हरी मिर्च को हाथों की मदद से इस तरह से घुमाएंगे तो इसकी सारी जो बीज इसके अंदर जो मौजूद है वो सारा झड़ जाएगा, वो अंदर ही निकल रह जाएगा। फिर जब आप इसमें कट लगा कर इस तरह से निकालेंगे तो ये देखिए सारे बीज इसके आराम से निकल जाएंगे और हरी मिर्च अंदर से बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो ये हरी मिर्च भी मैंने सारे इस तरह से सबके बीज निकाल दिए और यहाँ की थोड़ी सी क्लीनिंग कर दी है। और अब चलते हैं कीमे की तरफ। तो कोयले ने अपना काम कर दिया है तो इसको निकाल देते हैं। और अब हरी मिर्च के अंदर हम कीमा स्टफ़ करेंगे। तो देखें इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा करके आराम से इसमें कीमा भर देंगे। कीमा आपको अच्छा खासा भरना है पूरे हरी मिर्च के अंदर अच्छी तरह से। आप इस रेसिपी को शिमला मिर्च के साथ भी बना सकते हैं, यानी कि शिमला मिर्च को आप इस हरी मिर्च की जगह आप शिमला मिर्च में भी बना सकते हैं। इस रेसिपी को सेम रेसिपी रहेगी, लेकिन शिमला मिर्च का टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है और ये वाली हरी मिर्च का टेस्ट अलग होता है, मगर दोनों ही बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो ये देखिए आप हरी मिर्च में मैंने कीमा भर दिया है और अब सारी हरी मिर्च में मैं इस तरह से कीमा भर दूंगी। और अब जो ये कीमा बच गया है इसका हम आगे इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से देखिए मसाला भुन चुका है, ज़बरदस्त ऑयल ऊपर आ चुका है। तो अब इसमें मैं जो बचा हुआ कीमा था वो सारा इसमें ऐड कर दूंगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। कीमा ऐड करने के बाद साथ ही इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे जिसमें हमने कीमा भर कर रखा था। सारी हरी मिर्च इसमें ऐड कर देंगे। सारी हरी मिर्च इसमें ऐड करने के बाद, क्योंकि कीमे में भी पानी नहीं है और हमारा मसाला बिल्कुल भुना हुआ है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर पानी ऐड करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें थोड़ा सा शोरबा इसमें चाहिए। तो इसीलिए पानी इसमें मैंने आधा कप ऐड किया है। अगर आपको ज़्यादा शोरबा चाहिए तो आप इसमें पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपको मज़ीद भुना हुआ चाहिए तो फिर आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। पानी ऐड करने के बाद मीडियम फ्लेम पर रख लेंगे लिड लगाकर तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो देखिए 10 मिनट गुजर चुके हैं। तो 10 मिनट के बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे करना ज़रूरी है, लेकिन हरी मिर्च को नहीं करना है, आपको स्पैचुला की मदद से सिर्फ नीचे नीचे ही करना है। इसकी वजह यह है कि कहीं मसाला लग ना रहा हो, तो इसको आपको मेक श्योर करना है। और फिर वापस लिड लगा देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ चॉप किया हुआ हरा धनिया 2 टेबलस्पून और चॉप की हुई अदरक 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद इसको फिर से एक बार थोड़ा सा हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, या तो आप इस तरह से कढ़ाई की हैंडल को पकड़कर मिक्स कर लें, वो भी सही है। नहीं तो आप स्पैचुला की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने बताया है इस तरह से देखिए मिक्स करना है आपको। और अब आपको हाई फ्लेम करना है, हाई फ्लेम करके इसको भूनना है। तो देखिए ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है इस पर। मुझे इतना ही शोरबा इसमें चाहिए तो इसलिए मैं इतना ही इसको भून रही हूँ, लेकिन अगर आपको मज़ीद भुना हुआ चाहिए तो आप ज़्यादा भून सकते हैं, और अगर आपको शोरबा चाहिए तो फिर आप इसमें पानी और ऐड कर सकते हैं। तो बस मैं डिश आउट कर रही हूँ। देखिए स्पेशल मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार हरी मिर्च का कीमा, ये बहुत मज़े का लगता है, बहुत ही खुशबूदार बनता है। आप इसको रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर बॉइल्ड राइस के साथ खा सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है ये। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की मज़े की रेसिपी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने फैमिली से, फ्रेंड से, बेल आइकन को क्लिक करें, इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। फिर लेकर आऊँगी एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी इंशाअल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें ढेर सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।